अब आरोप जो है चिराग पासवान पे लगा रहे हैं, आप पे लगा रहे हैं। देखिए, मार्जिन लाख में रहेगा, अब कितना लाख रहेगा ये देखना बाकी। लेकिन आपके खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, उसे किस रूप में ले रहे हैं? क्योंकि महागठबंधन में कोई चेहरा ही नहीं तो चुनेंगे किसको, और एनडीए में चेहरा स्पष्ट है। तो ठीक उसी तरीके से दिन भर बोला जा रहा है कि ये व्यापारी है, ये बाहरी है, ये व्यापारी है, ये बाहरी है। इससे हम बाहरी या व्यापारी हो नहीं जाएंगे। व्यापारी तो हम हैं, बाहरी हम हो नहीं जाएंगे। अगर इसका प्रमाण चाहिए तो 4 जून को प्रमाण वो देख लेंगे। अच्छा। तो इसीलिए एनडीए का पक्ष पूरे देश में भारी है। एनडीए में सारी चीजें निर्धारित है। एनडीए में विश्वास का मजबूत आधार है, एक मजबूत गारंटी है। चुनाव 2 ही व्यक्ति लड़ रहा है, एक मोदी, एक चिराग पासवान। ये आप भी मान के चल रहे हैं? जब मोदी जी आपको मुंगेर के मन से आशीर्वाद दे रहे थे, क्या फीलिंग क्या आई उसकी? उन्होंने मार्गदर्शन भी दिया, तो हम लोग के लिए गर्व की बात है कि हम ऐसे नेतृत्व के नीचे काम करने का अवसर हम लोग को मिलेगा जो देश को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। अब वो आरजेडी के हो गए। कुछ दिन पहले तक चिराग पासवान के आगे पीछे दिल्ली से लेकर पटना दरबार किए हुए थे टिकट के लिए, टिकट नहीं मिला, आरजेडी के हो गए। अब कई तरह के एलिगेशन जो हैं, नाराजगी जबकि उनके प्रति भी है क्षेत्र में। महागठबंधन में गए हैं तो ईमानदारी से उनको काम करना ही। अगर वो यहाँ का विरोध नहीं करेंगे तो ईमानदारी फिर कमजोर रहेगी। अगर मैं आपको हर दिन प्रतिदिन कहूंगा कि आप भाई साहब आदमी नहीं, आप घोड़ा है, तो आप घोड़ा नहीं बन जाइएगा, आप रहिएगा इंसान ही। राजेश वर्मा हमारे साथ हैं। देखिए, ये तेज प्रताप यादव का इलाका है हसनपुर, लेकिन जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, माहौल जो है मोदी और चिराग के पक्ष में है। राजेश वर्मा लगातार घूम रहे हैं, एक एक दिन में लगभग कई गांव जा रहे हैं, कई क्षेत्र जा रहे हैं। राजेश भाई, हम पहले भी आए थे, लेकिन अब तो चुनाव नजदीक आ गया है। ईमानदारी से बताइएगा क्या फीडबैक? हमें तो यहाँ भी लोग कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव से नाराजगी है, कभी क्षेत्र में नहीं आए, मोदी चिराग को जिताएंगे, लेकिन कुछ लोग आपके बड़े भाई का भी नाम ले रहे हैं। देखिए, ये देश के नेतृत्व को निर्धारित करने वाला चुनाव है। देश का नेतृत्व कौन करेगा, ये चुनाव उसका है। तो अभी मुझे लगता है कि जब चुनाव प्रदेश का होगा तब तेज प्रताप यादव जी या बाकी स्थानीय जो भी या प्रदेश के जो भी हमारे नेतागण हैं उनकी बात हम लोग जरूर करेंगे। अभी देश के नेतृत्व को तय करने का चुनाव है, तो एक तरफ एनडीए, एक तरफ महागठबंधन है। अब लोगों को चुनना है तो लोग इसीलिए कंफ्यूज नहीं है क्योंकि महागठबंधन में कोई चेहरा ही नहीं तो चुनेंगे किसको, और एनडीए में चेहरा स्पष्ट है। तो इसीलिए एनडीए का पक्ष पूरे देश में भारी है। एनडीए में सारी चीजें निर्धारित है। एनडीए में विश्वास का मजबूत आधार है, एक मजबूत गारंटी है, और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने को लेकर संकल्पित है। देखिए राजेश भाई, मैं जहाँ भी गया हूँ, लगभग मैंने आधा बिहार अभी तक घूमा है। चुनाव 2 ही व्यक्ति लड़ रहा है, एक मोदी, एक चिराग पासवान। ये आप भी मान के चल रहे हैं? नहीं, देखिए, चुनाव तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर व्यक्ति लड़ रहे हैं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल, क्योंकि उनको 543 सीट को देखना है, और इस उम्र में भी जिस तरीके से एक एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 सभाएं वो कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। और जब हम उनको इस स्थिति में देखते हैं तो उसके बाद हम लोग को इस बात का एहसास भी नहीं होना चाहिए कि हम लोग भी थक सकते हैं। अच्छा, जब मोदी जी आशीर्वाद दे रहे थे, जब मोदी जी आपको मुंगेर के मन से आशीर्वाद दे रहे थे, क्या फीलिंग क्या आई उस समय कि देश का प्रधानमंत्री आशीर्वाद दे रहा है, मुझे युवा बताकर मेरे लिए वोट की अपील कर रहा है? नहीं, ये जीवन भर का सबसे, मुझे लगता है कि मेरे जीवन में सबसे अहम वो दिन था, लम्हा था, जो मुझे कल उन्होंने आशीर्वाद दिया, और साथ ही साथ उन्होंने हिम्मत भी दी कि जो है नौजवानों की जरूरत है, जीत कर आइए और अपने बूथ को मजबूत कीजिए। ये उन्होंने मार्गदर्शन भी दिया। तो हम लोग के लिए गर्व की बात है कि हम ऐसे नेतृत्व के नीचे काम करने का अवसर हम लोग को मिलेगा जो देश को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि महबूब अली कैसर जो वर्तमान यहाँ से सांसद रहे, अब वो आरजेडी के हो गए। कुछ दिन पहले तक चिराग पासवान के आगे पीछे दिल्ली से लेकर पटना दरबार किए हुए थे टिकट के लिए, टिकट नहीं मिला, आरजेडी के हो गए। अब कई तरह के एलिगेशन जो हैं, नाराजगी जबकि उनके प्रति भी है क्षेत्र में कि आते नहीं थे, लोगों से मिलते नहीं थे, लेकिन अब आरोप जो है चिराग पासवान पे लगा रहे हैं, आप पे लगा रहे हैं। तो इस तरह का जो निगेटिव कैंपेनिंग है, उसे किस तरह से हैंडल कर रहे हैं? नहीं, वो ईमानदार व्यक्ति हैं और अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं। महागठबंधन में गए हैं तो ईमानदारी से उनको काम करना ही। अगर वो यहाँ का विरोध नहीं करेंगे तो ईमानदारी फिर कमजोर रहेगी। तो वो अपना धर्म निभा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो अपना धर्म निभाएं।
और हम लोग अपना धर्म निभाएंगे। लेकिन आपके खिलाफ काफी निगेटिव जो नहीं होना चाहिए। देखिए चुनाव में आपके जो विरोधी हैं, आप उन्हें बड़े भाई कहते हैं कि वो हमारे बड़े भाई हैं। मैंने वो वीडियो भी देखा था जब आपकी उनसे मुलाकात हुई थी, आप आशीर्वाद ले रहे थे, आपने बड़ा भाई कहा। लेकिन आपके खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, उसे किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, जमीनी जो हकीकत है और जो सोशल मीडिया में बनाया जा रहा है, उस दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर मैं आपको हर दिन प्रतिदिन कहूंगा कि आप भाई साहब आदमी नहीं, आप घोड़ा है, तो आप घोड़ा नहीं बन जाइएगा, आप रहिएगा इंसानी। तो ठीक उसी तरीके से दिन भर बोला जा रहा है कि ये व्यापारी है, ये बाहरी है, ये व्यापारी है, ये बाहरी है। इससे हम बाहरी या व्यापारी हो नहीं जाएंगे। व्यापारी तो हम हैं, बाहरी हम हो नहीं जाएंगे। और हम होंगे कि नहीं होंगे, अगर इसका प्रमाण चाहिए तो 4 जून को प्रमाण वो देख लेंगे। अच्छा, 4 जून को, हालांकि हम अभी हैं 3-4 दिन है, कई बार आपका इंटरव्यू भी होगा, हम आपके साथ क्षेत्र में भी घूमेंगे, लेकिन फिर भी 4 जून को एक अनुमान बताइए कि अभी तक के हिसाब से कितना मार्जिन? देखिए, मार्जिन लाख में रहेगा, अब कितना लाख रहेगा ये देखना बाकी। चलिए, लाख में रहेगा, कितना लाख रहेगा ये कहना राजेश वर्मा का। कॉन्फिडेंट है, कह रहे हैं कि निगेटिव प्रचार किया जा रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लोग निगेटिव प्रचार करें, लेकिन हम कॉन्फिडेंट हैं। मोदी जी जो काम कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, उससे हमें ऊर्जा मिल रही है, चिराग पासवान से हमें ऊर्जा मिल रही है, और जीत के प्रति हम 100% आश्वस्त हैं।